हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमारे आज के इस मेडिसिन रिव्यू सीरीज में हम एक ऐसे आई ड्रॉप के बारे में बात करने वाले हैं जो आई से संबंधित इन्फेक्शन को कम करके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से राहत देने का काम करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है, वह आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मॉक्सी मैक्स आई ड्रॉप के बारे में और इसे बनाने वाली कंपनी है अल्केम। ये 10 ml का एक सीसी आती है और इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ये जो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है वो आंखों के इन्फेक्शन, जैसे मेनली अगर हम बात करें तो आंख का आना, जिसे आप पिंक आई कहते हैं, जिसे हम अपने लैंग्वेज में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, या कोई और अदर इन्फेक्शन हुआ हो, पोस्ट सर्जरी अगर बात कर रहे हैं तो इसमें यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक्स कहने का क्या मतलब है? एंटीबायोटिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को या तो कम करने का काम करते हैं या तो पूरी की पूरी बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करते हैं। इनके इन्हीं दो काम करने के तरीके के हिसाब से इनको फर्दर दो क्लास में अकॉर्डिंग टू एक्शंस कैटेगरी बांटा गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक की, तो इसका मतलब होता है ऐसे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, पूरा बैक्टीरिया खत्म नहीं करते। और बैक्टीरिया 1 2 3 4 ऐसे ग्रो नहीं करता, वो 2 4 8 16 32 64 इस तरीके से बाइनरी मैनर में ग्रो करता रहता है। तो जब अगर आप बैक्टीरियोस्टैटिक दे रहे हैं तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को उस पॉइंट पे आगे जाने नहीं देगा। लेकिन अगर आप बात करते हो बैक्टीरियसिडल की, तो उसका मतलब होता है वो बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल कर देगा, बिल्कुल भी खत्म करके रख देगा। अब ये दोनों क्या है, किस कैटेगरी के हैं, वो डिपेंड करता है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। और एक कैटेगरी ऐसी भी है जो स्मॉल डोज पे यानी कि कम डोज पे बैक्टीरियोस्टैटिक का काम करती है, और उसी ड्रग का अगर डोज हम बढ़ा दें तो वही ड्रग बैक्टीरियोस्टैटिक नहीं, अब बैक्टीरियसिडल का काम करती है। तो वो सब डिटेल वीडियो अवेलेबल है हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पे, वहां पे आकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आज का जो ड्रग है वो काम कैसे करता है। इसके काम करने के तरीके को समझने से पहले थोड़ा सा एक सिंपल सा स्ट्रेटजी समझते हैं कि बैक्टीरिया आखिर में ग्रो कैसे करता है। जब कभी भी आप बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में बात करते हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, वहां पे उनका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ना, डबल बालिक अलग अलग होता रहता है, तो उनकी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आने वाली होती है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आए, उस पर अटैच हो, उससे पहले इनकी होती है अनकॉइलिंग। तो जिस तरह से अगर ये अनकॉइलिंग होंगे, मतलब गुच्छा लगा हुआ है, बिल्कुल ऐसे मान के चलो कि एक जूट की रस्सी है, जूट की रस्सी के 2 सिरे को पकड़ करके आप खींचोगे तो आप देखोगे नीचे ऐंठन बनती जाती है। इसी तरीके से इसी डीएनए में भी ऐंठन बनने लगती है, और जब तक ऐंठन रहेगा उनका रेप्लिकेशन ढंग से नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि उसके ऐंठन को कम कर दिया जाए। तो उसमें कई अलग अलग एंजाइम यहाँ पे काम करते हैं। टोपोआइसोमरेज काम करता है, डीएनए गायरेज काम करता है। तो ये जो आपका डीएनए गायरेज है, इनकी इस पॉजिटिव सुपरकाइलिंग यानी कि ऐंठन को कम करके अलग अलग करने में मदद करता है। मतलब समझो कि गुच्छे उलझ गए हैं, उनको सुलझाने का काम करता है आपका डीएनए गायरेज। अगर ये गुत्थी सुलझी नहीं है, उलझी भी है, इसे अगर सुलझा देते हैं तो उनका रेप्लिकेशन होगा आगे जाकर के, तो सेल डिवीजन होगा, और इस तरीके से बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता रहेगा और आपकी प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। यहां पे हमको क्या ध्यान देना है? हमको ध्यान देना है कि आपको बैक्टीरिया को खत्म करना है। तो बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए आवश्यक है कि जो इसकी पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग थी उसको मेंटेन किया जा सके, और जो डीएनए गायरेज इसकी पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को नेगेटिव सुपर कॉइलिंग बदल रही थी उसको ना बदलने दिया जाए। इसीलिए आज का जो ड्रग है हमारा वो यही काम करता है। क्विनोलोन, फ्लोरोक्विनोन कैटेगरी के ड्रग के जो एग्जांपल है वो यही काम करते हैं कि वो आपके डीएनए गायरेज की एक्टिविटी को रोक देते हैं। तो देखो ऐसे समझो कि ये ऐंठन है, इस ऐंठन को डीएनए गायरेज सुलझा करके नॉर्मल ऐसा ऐसा कर दे रहा था, तो जिसने इसको सुलझाया हम उसी को हटा देते। डीएनए गायरेज को हमने हटा दिया तो जो ऐंठन थी वो सुलझेगी नहीं, वो उलझी रहेगी, और अगर ये उलझी रहेगी तो इसका रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, और रेप्लिकेशन नहीं होगा तो फर्दर मल्टीप्लिकेशन और फिर आगे जाकर इनका सेल डिवीजन दोनों नहीं हो पाएंगे, और इस तरीके से वो बैक्टीरिया वहीं पे खत्म हो जाएगा। और ये इनके काम करने का तरीका है। फ्लोरोक्विनोलोन्स और क्विनोलोन्स कैटेगरी के ड्रग थोड़े से सेफ नहीं माने गए हैं अगर इसको आपने अपने मन से यूज किया तो। इसलिए इस तरह के ड्रग को, कोई भी एंटीबायोटिक को बोल लीजिए, कोई भी दवाइयों को अपने मन से आपको यूज नहीं करना है जब तक कि आपके डॉक्टर ने आपको फिजिकली देखा नहीं, सीवियरिटी समझा नहीं। आप अपने मन से ड्रग का डोज डिसाइड करके किसी भी वीडियो को देख करके मत यूज किया करिएगा, उससे आपको ही प्रॉब्लम जाएगी, किसी और को नहीं। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको आज के इस मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो समझ में आया होगा। थैंक यू एंड टेक केयर।